So I think this trade deal is a slap on the face of the American approach of doing a trade deal. भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। क्लियर, ये जो ट्रेड डील है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड डील, और इस ट्रेड डील के भी बहुत सारे एस्पेक्ट है जहां पे इंडिया को बहुत बेनिफिट मिलेगा। इस डील से अब दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। तो सिक्योरिटी एंगल आज सुबह आया है कि सीबीआई ने भी कुछ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एग्रीमेंट्स करी हैं यूके के साथ। भारत से जो चीजें ब्रिटेन भेजी जाएंगी उन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा और ब्रिटेन से भारत आने वाली चीजों पर सिर्फ 3% टैरिफ लगेगा। पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मौजूदगी में लंदन में एग्रीमेंट पर दस्तखत किए गए। इसे लेकर दोनों देशों के बीच 3 साल से लंबी दौर की बातचीत भी चल रही थी। देखना यह है कि इसका रिएक्शन क्या आता है और उसको कैसे डील करेंगे। भारत और ब्रिटेन ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। The main thing that we need to look at is there is a geopolitical move. इसके अंदर ट्रेड और इसका मूव भी है। ऑफ कोर्स यूके के साथ ट्रेड इतना खैर एक्सपोर्ट्स विल बी देयर क्वाइट अ बिट। ओके, भारत और यूके के बीच आखिरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटिश व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने पीएम नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर किए। A most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU. And I think I can say that it's one of the most comprehensive deals that India has ever done. So thank you, Prime Minister. इलॉन मस्क इंडिया के खिलाफ नहीं गया, उसने अपनी पार्टी बना ली कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तो खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी और इंडिया के खिलाफ मैं खड़ा नहीं होने वाला। एप्पल भी नहीं गया। हाँ, और एप्पल भी नहीं। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के बीच जिस मुफ्त व्यापार समझौते यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बात चल रही थी, उस पर आखिरकार दोनों ही देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। दरअसल दोस्तों, अभी प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन के दौरे पर गए हुए थे। वहीं पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन में उनके समक्ष कीर स्टारमर की मौजूदगी में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये समझौता भारत के लिए खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि करीब 3 सालों से इस समझौते पर बातचीत चल रही थी। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कारण बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग 34 अरब डॉलर सालाना बढ़ने की उम्मीद है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए इस मुफ्त व्यापार समझौते यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत में कई ब्रिटिश चीजें सस्ती हो जाएंगी क्योंकि भारत को ब्रिटेन से आने वाली चीजों पर टैरिफ भी कम लगेगा। बाकी भारत और ब्रिटेन के बीच इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के होने के बाद कीर स्टारमर ने ट्वीट करके इस एफटीए को ऐतिहासिक डील बताया है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ एक ऐतिहासिक डील का मतलब है कि ब्रिटेन में नौकरियां पैदा होंगी और निवेश भी बढ़ेगा, और भारत के साथ इस ऐतिहासिक डील को करने के बाद दोनों ही देश की तरक्की होगी और साथ ही में दोनों ही देश के बीच में संबंध भी ठीक होंगे। जिस पर कि पीएम मोदी भी कहते हैं कि मुझे खुशी है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों के बीच व्यापार इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। बाकी इस एग्रीमेंट से न ही सिर्फ भारत में चीजें सस्ती होगी बल्कि आर्थिक विकास और नौकरी के एक नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है, खासकर भारतीय युवाओं के लिए। बाकी आपको क्या लगता है, भारत को इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से कितना फायदा होगा? आप इस पर अपनी राय कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। एक तो पहले चीज लेट्स मेक इट क्लियर, ये जो ट्रेड डील है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड डील, और इस ट्रेड डील के भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जहां पे इंडिया को बहुत बेनिफिट मिलेगा। जिस चीज को लेके बहुत ज्यादा बोला जा रहा है कि विस्की और जिन, उसमें जो हो रहा है कि बेसिकली जो उसका इंपोर्ट ड्यूटी हुआ करता था 150%, वो रिड्यूस करके 75% किया जा रहा है, और बाय 2035 वो 40% होगा। अब वैसे भी तो बाहर से पीने वालों की तादाद तो कम है नहीं, तो दैट्स नॉट अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर इंडिया। क्योंकि मैं आपको अब हमेशा जब ट्रेड डील होता है ना, कोई भी ट्रेड डील में ये देखा जाता है कि आपका ट्रेड ऑफ क्या है। ट्रेड ऑफ मतलब आप जो दे रहे हो उसके बदले आपको मिल क्या रहा है। इसके बदले इंडिया को जो मिला है वो ये है कि 99% ऑफ इंडियाज गुड्स एंड कमोडिटीज that will have literally zero duty access to the British market, zero duty। तो इसमें क्या क्या चीजें आते हैं? टेक्सटाइल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मरीन प्रोडक्ट्स, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट्स एंड इंजन्स, स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज। ऑटो पार्ट्स एंड इंजन्स में टैरिफ कम होकर शायद 10% होगा, बाकी ऑलमोस्ट 99% ऑफ द गुड्स एंड कमोडिटीज नियर 0%। दैट मीन्स यू गेट अ ह्यूज एक्सेस टू अ मार्केट विच इज नॉट अ स्मॉल मार्केट। हाँ, इसके साथ 2-3 और चीजें हैं, आई विल टेल यू। जिसके बाद जैसे टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स में 12% ड्यूटी हुआ करता था, वो एलिमिनेटेड हो गया है। लेदर एंड फुटवेयर में बहुत बड़े पैमाने में एक्सेस मिलेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी में जो कस्टम ड्यूटी हुआ करता था ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में फास्टर रेगुलेटरी अप्रूवल होगा। जेनरिक ड्रग्स इंडस्ट्री में बहुत बड़े इसका इम्पैक्ट है, और कुछ हाई एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड
जो क्लिनिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसका भी इंपोर्ट थोड़ा सा ईज हुआ है। एग्री एंड मेरीन प्रोडक्ट्स में यू गेट लिटरली ड्यूटी फ्री एक्सेस टू द ब्रिटिश मार्केट एंड देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट टू इट। वो ये होता है कि ये एक इंटरेस्टिंग फ्री ट्रेड डील है जिसमें सिर्फ गुड्स के ऊपर नहीं है, इट हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन जिसको कहते हैं सर्विसेज। A lot of Indian workers can actually go to United Kingdom. बहुत सारे फैसिलिटीज दिया जा रहा है जो बाहर के बाकी लोगों को नहीं है, एंड इट विल इंक्रीज द डिमांड फॉर लार्ज नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट इन बहुत सारे एरियाज में। तो पॉजिटिव्स है इस पे। इसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि सीबीआई का जो एक एग्रीमेंट हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। देखिए ब्रिटेन के साथ हमारा या यूनाइटेड किंगडम कह लीजिए, उनके साथ हमारे प्रॉब्लम्स है, देयर इज नो डिनायल ऑफ दैट। प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ है? देयर इज एन इश्यू ऑफ खालिस्तान, ये जो खालिस्तानियों को छूट देके रखे हैं वहां पे। देयर इज एन इश्यू ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, यहाँ से लोग पैसा खा के बैंक्स के वहां जाके बैठ जाते हैं और यूएस यूके का कुछ ऐसे रूल्स होते हैं कि अब सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा अगर लाते हो तो दे गिव यू ऑल काइंड्स ऑफ प्रोटेक्शन, फिर वहां से एक्सट्राडाइट करना आसान नहीं होता है। नाउ दैट काइंड ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम जो करके यूके भाग जाते हैं एंड इट बिकम्स अ सेफ हेवन, दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो ये जो ट्रेड डील हुआ, इट्स नॉट अ जिसको कहा जाता है ना कि एक एब्स्ट्रैक्ट ट्रेड डील, इसके साथ बहुत सारे चीज जुड़े हैं। फॉर यूनाइटेड किंगडम दिस ट्रेड डील वाज वेरी इंपॉर्टेंट। Once they exited European Union, they needed desperately trade deals like this. लेकिन ये जो ट्रेड डील हुआ, इसके दो चीजें मैं कहना चाहता हूं। This trade deal went through a long series of negotiations. Negotiations बहुत हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि ये जो एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि नहीं नहीं सब कुछ दे दिया, उल्टा they are giving you literally 99% of your goods and commodities will have duty free access to the British market, which is huge. जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री यहाँ के है, इनके लिए बहुत बड़े पैमाने में ये फायदा करेगा। दूसरी चीज है कि ये जो नेगोशिएशन हुआ, इसमें हर चीज, हर एक पहलू देखी गई है। थर्ड है, ये जो एक नेगोशिएशन है, इसमें देयर वर स्ट्रिंग्स अटैच्ड टू एक्सट्राडिशन पॉलिसी, टू योर खालिस्तानी पॉलिसी, टू योर हाउ डू यू डील विद फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, एंड आई एम श्योर इसके ऊपर इतने बातें नहीं हो रहा है, but this was told that these things cannot continue parallelly while you have more trade with us. But the most important aspect of this trade negotiation is, ये trade negotiation is an example for Donald Trump कि trade deal ऐसे भी होते हैं जहां आप थ्रेट नहीं मार रहे हो, परसों तक नहीं हुआ तो 500% टैरिफ लगाएंगे, नहीं तो 5% लगा देंगे। ऐसे नहीं करते हो आप, ऐसे नहीं करते हो कि ये ट्रेड डील हुआ, इट विल ट्रिमेंडसली बेनिफिट ओनली अमेरिका, सारे इन्वेस्टमेंट अमेरिका में आएगा, प्रॉफिट अमेरिका में आएगा, हमारा बहुत प्रॉफिट होगा, बट द अदर कंट्री इज अ वेरी ग्रेट कंट्री। ऐसा नहीं होता है। ट्रेड डील का मतलब ही होता है ट्रेड ऑफ क्या है, एंड देयर हैज टू बी विन विन सिचुएशन। आप ऐसा नहीं, ये इंडिया को भी, इंडिया के कुछ लोग हैं उनकी भी मानसिकता थोड़ा बदलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हर चीज में आप ही को फायदा हो, द अदर साइड विल नॉट ओनली गिव यू एक्सेस टू मार्केट, ये नहीं होता है। और एवरीथिंग सेड एंड डन, यूके का इकोनॉमी जो है वो स्टैग्नेटेड है, थोड़ा डिक्लाइनिंग है, दे हैव देयर ओन सेट ऑफ चैलेंजेस, बट इट्स स्टिल अ बिग मार्केट। उनके अभी भी कुछ नीश टेक्नोलॉजी एरियाज है विच आर गुड, रीजनेबली गुड। सो यहाँ पे डिफेंस कोऑपरेशन में